शांति। आज 16 अप्रैल 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 16th April 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में जो मुख्य शब्द है वो दो ही शब्द है जिसके ऊपर पूरी मुरली में हम जा सकते हैं, और वो दो शब्द है गायन योग्य और महिमा योग्य। इसके पीछे कर्मों की गति है कि कौन सी आत्माएं गायन योग्य बनती है, कौन सी आत्माएं गायन के साथ महिमा योग्य भी बनती है। इसी के साथ दूसरे शब्द है जो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो है पारसनाथ और पारसनाथिनी। फिर तीसरी जोड़ी आती है सिमर सिमर सुख पाओ। ये भक्ति मार्ग की मान्यता है। बाबा भी इसको याद कर रहा है, तो इसके पीछे राज है। आज विशेष नेपाल को बाबा ने याद किया है। पूरा आधा मुरली नेपाल और नेपाल के मंदिर विष्णु चतुर्भुज पारसनाथ का इसके ऊपर है। नेपाल का ड्रामा में विशेष पार्ट है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं दुश्मन दोस्त से भी प्यारा होता है, और वो है अहंकार। इसको बाबा ने टच किया है, और कैसे पास विद ऑनर बन सकते हैं ये बाबा ने बताया हुआ है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे गायन और महिमा योग्य। बाबा ने अपने बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, और ये सब कैटेगरी भगवान नहीं बनाता है, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर बनती है, हमारे पुरुषार्थ के आधार पर बनती है। तो बाबा के बच्चे, बाबा ने कई बार कहा सपूत और कपूत, या फुल कास्ट और हाफ कास्ट ब्राह्मण। बाबा ने प्यादा, घुड़सवार और महारथी, ये तीन शब्द भी इस्तेमाल किए हुए हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। अभी ये सब कैसे बनते हैं, किन बच्चों का गायन होता है और किन बच्चों का गायन के साथ महिमा होती है। तो बाबा ने कहा है एक है दिल से सेवा करने वाले और एक है दिमाग से सेवा करने वाले। मैं हमेशा जब ट्रेनिंग लेता हूँ बीके भाई बहनों की, तो उसमें ये तीन चार बातें जरूर अंडरलाइन कराता हूँ जो बाबा ने कहा है। क्योंकि आज बाबा ने विशेष बच्चों को कहा कि होशियार बनना है और चमत्कारी बनना है। अभी चमत्कारी शब्द का अर्थ आप क्या निकालेंगे? चमत्कार माना वो दुनियावी चमत्कार दिखाने वाले नहीं, हवा में से कुछ निकाल देना वगैरह, वो चमत्कार नहीं। बाबा के भाव को समझना चाहिए। लास्ट में ये होने वाला है कि बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, जो योग में पावरफुल है, उनके द्वारा डेफिनेटली चमत्कार होगा, वो साक्षात्कार होने वाला है, लेकिन कराने वाला बाबा है। तो अभी तो वो स्टेज नहीं आई है, लेकिन बाबा इस समय चाहता है कि बच्चों को बहुत होशियार बनना है। तो इसके लिए बाबा ने जो स्पीकर क्वालिटी वाले बाबा के बच्चे हैं, जो वाचा की सेवा करते हैं, उनको बताया है। ये बातें मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ
कि बाबा ने कहा हमेशा अपने को निमित्त समझना है, कभी भी जैसे आज के मुरली में कहा है कि अहंकार नहीं आना चाहिए। तो निमित्त समझने से अहंकार नहीं आता है, नहीं तो ऐसे लगता है कि मैं ही सेवा कर सकता हूँ या मेरे जैसी दूसरी कोई सेवा कर नहीं सकता है या मेरे जैसी अवस्था किसी की नहीं है, बाकी के सभी लोग पाप कर्म करते हैं। कई लोगों को इसका अहंकार भी आ जाता है अपनी अवस्था का। बाबा ने इसके ऊपर समय समय पर हमारा ध्यान खिंचवाया है कि आपने त्याग किया है, इस बात का भी त्याग होना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को बहुत सारा अहंकार आने के चांसेस होते हैं कि हम फलाने के हाथ की चीज खाते नहीं, किसी के हाथ का खाते नहीं, पीते नहीं है। अभी जैसे एक ग्रुप और आया है जो कहते हैं कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स को टच नहीं करते। अभी इसके ऊपर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। अगर ये सब बातें हैं, मुझे ये प्रश्न पूछा गया था किसी ने कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वेगन कम्युनिटी बढ़ते जा रही है और ये समझते हैं कि दूध पीने वाले माना दूध पीना, दूध एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो यूज करना माना आप फिर कंपैशन आपके अंदर नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो हिंसा हो जाती है और सूक्ष्म में हिंसा है। तो हम क्या करें, ऐसे मुझे प्रश्न पूछा। तो एक गोल्डन रूल जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य मत और परमात्मा मत, ये गोल्डन रूल हमेशा ध्यान में रखे। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि कलयुग का इन्वेंशन अलग अलग पद्धतियां है, थेरेपीज है, ये बाबा ने डायमंड जुबली के मुरली में कहा था। और हर एक अपनी थेरी लेकर आता है। डाइट में तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक कहता है कि दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दूसरा कहता है दूध इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन बी 12 और प्रोटीन, दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। एक कहता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, खूब पीना चाहिए, दूसरा कहता है केवल प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, नहीं तो पानी नहीं पीना चाहिए। अभी इतना कंफ्यूजन है डाइट के बारे में, तो हमको इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछते हैं बीइंग अ डॉक्टर। तो गोल्डन रूल क्या है कि सबसे ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी शिव बाबा है और शिव बाबा ने जो कहा वो हमको सुनना है, बाकी सभी मनुष्य मत है, ये गोल्डन रूल है। तो बाबा ने किसी भी मुरली में ये कहा नहीं है कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए। और अगर दूध पीने वाले हिंसक है तो बाबा के हर टर्न में खीर बनता है और उसका भोग बाबा को लिया लगाया जाता है, बाबा उसे स्वीकार करता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि जितने भी खीर खाते हैं वो सब हिंसक है, बनाने वाले भी हिंसक है? इनको इतना भी समझ में नहीं आता। अभी ये इस तरह से बातें करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा ने किसी भी मुरली में ये मना नहीं किया है, हमारी चॉइस है। तो हमेशा हम बाबा की मुरली को फॉलो करें, ना कि किसी देहदारी या किसी संस्था या किसी व्यक्ति की बातें की, क्योंकि ये बातें बाहर से बहुत आकर्षित करती है, योग्य लगती है। अभी इसमें भी बहुत सारी बातें आ जाती है, हम सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैं गोल्डन रूल यही कह रहा हूँ कि जो बाबा कहता है उसको फॉलो करना है। हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई, इन्होंने बाबा को एक बार पूछा था कि बाबा चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो बाबा ने आदरणीय ब्रिजमोहन भाई को परमिशन दिया और आदरणीय रमेश भाई को मना कर दिया। तो दोनों ने बाबा से पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा ने कहा ब्रिजमोहन भाई किसी ऑफिस में काम करता है तो उनके बॉस के साथ उनको जाना पड़ता है, तो उनको चाय पीने की परमिशन है, लेकिन तुम्हारा अपना खुद का बिजनेस है तो तुम तो मालिक हो, तुम्हें जरूरत नहीं है।
अभी ये बाबा की श्रीमत है, स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए हमको चलना चाहिए। शास्त्रों में भी सात्विक राजसी तामसी डाइट बताया हुआ है, उसमें दूध और फल को सात्विक बताया हुआ है। लेकिन अभी ये नई नई थेरीज आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको बाबा को फॉलो करना चाहिए। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहने जो राजयोगी है, तपस्वी है, वो सभी दूध और दूध के पदार्थ लेते हैं। इसमें इमोशनल कंपोनेंट है और साइंटिफिक कंपोनेंट है। हमने ये दोनों बातें देखी है कि आजकल दूध में मिलावट होती है और इंजेक्शन दिया जाता है। वो बातें अगर नहीं है और हम बछड़े को बहुत पेट भर के दूध देते हैं तो ये कोई हिंसा नहीं होती है। और हमको बाबा ने किसी भी मुरली में इसके लिए मना नहीं किया है। बाबा ने प्याज लहसुन के लिए मना किया है, मांसाहारी चीज़ों के लिए मना किया है। लेकिन ये हर एक को डिसाइड करना है कि उसको क्या लेना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज की मुरली के हिसाब से अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कई लोगों को अपनी धारणाओं का भी अहंकार होता है कि मेरे जैसा योग कोई नहीं कर सकता। अब ये अच्छी बात है कि आपका योग अच्छा है, लेकिन उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा ने उसी त्याग की मुरली में कहा कि बच्चों ने त्याग किया है लेकिन बच्चों का भाग्य दिखाई नहीं देता है। तो ये भी एक सूक्ष्म का अहंकार है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार पता नहीं चलता है। जिसके अंदर अहंकार है उसको नहीं पता चलता है, दूसरों को पता चलता है कि इस आत्मा के अंदर अहंकार है। इसलिए बाबा कहता है बहुत बहुत निर्माण चित्त बनना है, नम्र बनना है। क्योंकि अहंकार आया तो सभी दुश्मन बन जाते। किसी को दुश्मन बनाना है तो अहंकार को धारण करना है। इस समय सभी रिलेशनशिप्स में जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है ईगो या अहंकार। बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियां चलाई है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बने तो संपूर्ण बनने के पहले लास्ट में उन्होंने बच्चों को ये मंत्र दिया था कि निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनो। तो उसमें निरहंकारी को बाबा ने डबल ट्रिपल अंडरलाइन कराया, क्योंकि निराकारी और निर्विकारी बहुत ऊंची अवस्था है। शुरुआत निरहंकारी से करे। बाबा ने कहा ये भी बड़ी बात है, क्योंकि कर्म में अहंकार आता है, अहंकार में अहम होता है। अहम माना मैंपन, और ये मैंपन पर बाबा ने समय समय पर ध्यान खिंचवाया हुआ है। सूक्ष्म मैंपन के ऊपर हमको अटेंशन देना है कि हमारे अंदर कहीं सूक्ष्म मैंपन तो नहीं है। तो बाबा ने मुरली चलाई कि अहम के साथ दूसरा शब्द जो आता है वो है वहम। जहां अहम होता है वहां वहम होता है। तो अहम और वहम छोड़कर बाबा ने कहा रहम दिल बनो। अब ये जो अहंकारी जो लोग होते हैं उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि अहंकारी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, और अहंकारी हमेशा समझते हैं कि वो राइट है और दूसरे रॉन्ग है, वो राइट है और दूसरे रॉन्ग है। और बाबा ने इसके साथ सत्यता की शक्ति को जोड़ा है। बाबा के महावाक्य है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। शिव भगवान वाच है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त होती है। और ये अहंकारी लोग हमेशा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो सही है और बाकी सब गलत है। अब ऐसे लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रभावी वक्ता है तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उनकी बातों से आप प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और बाबा ने समय समय पर हठ योग के बारे में कहा कि ये हठ योग नहीं है, ये राजयोग है, सहज योग है। तो हमको दुनियावी बातों की तरह नहीं चलना चाहिए।
जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं भक्ति मार्ग में प्राणायाम वगैरह करना कितना मुश्किल होता था मेरे लिए, तो बाबा ने हठ योग नहीं बताया है। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन हठ योगी की तरह नहीं होना चाहिए कि पूरा खाना छोड़ दे, सब कुछ बातें छोड़ दे। थोड़े समय के लिए आपको करना है तो जरूर करे, जैसे ये नेचुरोपैथी में करते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका शरीर और मन के ऊपर असर आता है। मेरे पास ये केसेस आए, अभी किसी ने बोला कि आपको स्थूल डाइट नहीं लेना चाहिए, केवल लिक्विड डाइट लेना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है आप अगर करते हैं तो, लेकिन फिर बात आया कि उसके बाद डिप्रेशन में गए। तो मैंने कहा फिर क्या किया, बोला नहीं ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। अभी मुझे बहुत वंडर लगा, मैं उस आत्मा के बिलीफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी चीज में विश्वास है तो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर फेथ होता है तो। लेकिन मैंने कहा कि आप डिप्रेशन में जा रहे गए हैं और आपकी दवाइयां भी चालू है, और आप फिर भी कह रहे हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो मुझे बहुत वंडर लगा कि लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे शरीर का इफेक्ट। हमारे पास एक भाई को एडमिट करना पड़ा, सलाइन चलाना पड़ा। तो हम कोई भी डाइट या किसी के भी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, है ना, सही सलाह ले और अंडर गाइडेंस करें जो भी, क्योंकि कई लोग आजकल ये हड्डियों का प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है। हर एक को अपना डिसीजन लेना है। संगम युग का शरीर और समय दोनों बहुत वैल्यूएबल है, ना हमारा संकल्प चले न किसी और का संकल्प हमारे वजह से चले। तो अहंकार के ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहिए। जो जितने अहंकारी होते हैं उनके दुश्मन उतने ही ज्यादा होते हैं। तो अगर हमको महिमा योग्य बनना है तो बाबा ने कहा महिमा योग्य वही बनेंगे जो संपूर्ण पवित्र होंगे, क्योंकि पवित्रता की पूजा होती है। आपने अच्छी भाषण किया, अच्छी सेवा किया तो आपकी महिमा होगी। बाबा ने कहा दिमाग से सेवा करने वाले फेमस हो जाते हैं, लेकिन दिल से सेवा करने वाले या प्यूरिटी वालों के आगे लोग झुक जाते हैं। तो बाबा ने ये भी बात आज कही है कि पवित्र है तो मान है, और अपवित्र है तो सबको माथा टेकते रहते हैं। तो चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर ये दोनों विशेषता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, महिमा योग्य बनना है तो संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, अहंकार का त्याग करना है। मैनेजमेंट वाले बोलते हैं इतना अहंकार क्यों रखते हो, अगर ओला में बेचने जाओ तो पाई पैसा भी नहीं मिलेगा इस अहंकार का। इस अहंकार से बहुत रिश्ते टूट जाते हैं। हमने देखा कि अहंकार माफी सुनना पसंद करता है और प्यार माफी मांगना पसंद करता है। अहंकारी हमेशा स्वयं खुद को सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं, कैसे मैं बराबर हूं और दूसरा रॉन्ग है, कैसे हम ही श्रीमत पर चल रहे हैं और दूसरे सब गलती कर रहे हैं। ये कहना भी अहंकार का प्रतीक है। हमको बहुत बहुत कॉशियस होना चाहिए। हर एक की मान्यता होती है, हर एक की विश्वास होता है। किसी को कोई फिलॉसफी अच्छी लगती है, किसी को कोई फिलॉसफी, तो उनको चलने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मान्यता है, उनका फर्म बिलीफ है, तो उसके साथ उनको जाने देना चाहिए। अगर किसी की मान्यता नहीं है तो मोटे रूप में बाबा की जो श्रीमत है, जो यज्ञ में चल रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। तो इसकी गहराई में जाएंगे और भी चिंतन करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल जो बाबा ने आज नेपाल को याद किया है, नेपाल की धरनी विशेष है। नेपाल में 21 दिन मेर मारो नेपाल स्वस्थ नेपाल इस कैंपेन को लीड करने का मौका मिला था। तो हम काठमांडू से आधा नेपाल तो कवर किया था, कलकत्ता तक। और यादगार रहा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी परम आदरणीय राज दीदी, इनके बहुत सुंदर अनुभव है, और हमने सुना था कि नेपाल में एडवांस पार्टी की बहुत सारी आत्माएं हैं।
और भविष्य का नेपाल के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सब बातें हमने सुनी थी कि वहाँ पे कुमारियों की पूजा होती है और बहुत सारे चमत्कार वहाँ पे होते हैं। आपको जानकारी होगी कि नेपाल ये एक ही लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र था, अभी तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, लोकशाही आ चुकी है। ले और नेपाल में मैंने देखा कि वहाँ के डॉक्टर ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखते हैं, वहाँ के डॉक्टर नहीं लिखते हैं। वहाँ के डॉक्टर हिंदू कैलेंडर को आज भी फॉलो कर रहे हैं। वो ओपीडी पेपर पर, जैसे आज की तारीख है 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 2024 नहीं लिखेंगे। वो हिंदू कैलेंडर का साल लिखते, मास लिखते और फिर तारीख लिखेंगे। ये डॉक्टर ओपीडी में लिखते हैं, माना वो हिंदुओं की परंपरा को, जो सनातन परंपरा है, उसको आज भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे नेपाल जो नेचर के साथ है, हिमालय के बेस में है, बहुत लोगों को ऐसे लगता है, बीके भाई बहनों में ये बीच में लहर थी कि एडवांस पार्टी की आत्माएं नेपाल में है। इवन मम्मा का जन्म भी नेपाल में हुआ है और मम्मा को मिलने के लिए कई आत्माएं गए भी थे। अभी रहस्य हम नहीं जानते हैं, सच क्या है झूठ क्या है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। लेकिन नेपाल का अपना महत्व है। नेपाल में बहुत सारे मंदिर है। एक तो पशुपतिनाथ जो हमारे 7 डेज कोर्स में है शिव बाबा का, फिर पारसनाथ जो बाबा कह रहा है, या आज की मुरली में विष्णु क्षीर सागर में जो दिखाया है वो मंदिर भी है। आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि नेपाल में पारसनाथ का मंदिर है, 4 दरवाजे, 4 मूर्तियां है और चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में सब स्थानों पर जाता था। तो वहां पे ये विष्णु चतुर्भुज के बारे में आज बाबा ने बहुत कुछ बताया। ये सब बातें हमको पता है। मुझे इसका एप्लीकेशन ये दिखाई दे रहा है कि बाबा ने दादियों के अंदर से फीमेल कॉन्शियसनेस कि मैं स्त्री हूँ, ये निकालने के लिए एक अभ्यास दिया था। और मुझे लगता है वो अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। 100-100 किलो की बोरिया बाबा ने दादियों से उठाई है। तो दादियाँ कहते थे कि हम तो कुमारी है, हम इतना कैसे उठा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या आपने कभी भाई का शरीर धारण नहीं किया है? तो भाइयों के संस्कार इमर्ज करो। तो दादियों ने बताया कि वो बोरी 100 किलो की, 4 कोने में 4 लोग पकड़ के वो बोरिया उठाते थे। तो बाबा ने ये सब सेवाएं दादियों से कराई है। उनके अंदर का बॉडी कॉन्शियसनेस या स्त्री देह का भान निकाल दिया और शिव शक्ति रूप में या विष्णु चतुर्भुज के रूप में। तो ये सामान बहुत अच्छा है। हमको भी ये सामान इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि इसमें माता पिता दोनों है, मेल फीमेल। आज के साइंस की भाषा में बोले तो आज का साइंस जो न्यूरो साइंस है वो कहता है कि जो पुरुष होते हैं, माना मेल्स होते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं और जो स्त्री होती है वो राइट ब्रेन को यूज करती है। तो स्त्रियों में राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, पुरुषों में लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन तर्क वाला है, लॉजिक वाला है, राइट ब्रेन क्रिएटिव है, इंट्यूशन वाला है। और कंप्लीट होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, माना दोनों ब्रेन को यूज करना आना चाहिए। मैनेजमेंट में भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू लीड, लीड बाय राइट, बट इफ यू वांट टू मैनेज, मैनेज बाय लेफ्ट। जिसको बाबा की भाषा है लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए। और भारत ये एक ही देश है जहां पर परमात्मा को मात पिता कहते हैं और कोई भी देश में परमात्मा को मात पिता नहीं कहते हैं। तो मात पिता, माना माता और पिता दोनों संस्कार होंगे तभी हम बाप समान बन जाएंगे। और इसी का कनेक्शन सतयुग की राजा से है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, जिसको बाबा ने पारसनाथ और पारसनाथिनी भी कहा हुआ है, तो उनके पास कोई वजीर होता नहीं है, माना उनको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में है। इसका मतलब लॉजिक एंड इंट्यूशन दोनों की पावर एक के हाथ में है। तो ये इसलिए मुझे ये सामान बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, माना मेरे दोनों ब्रेन
डोमिनेंट है, दोनों ब्रेन की फुल पावर्स को मैं यूज कर रहा हूँ, और सतयुग में ये होगा, और उसका अभ्यास अभी से हमको करना है। तो इसलिए ये चतुर्भुज के ऊपर हमने थोड़ा समय दिया। स्मृति सिमरण, दो शब्द है, शास्त्रों का शब्द है स्मृति, और भक्ति मार्ग में कहते सिमरण। हमारे पास डॉक्टर दीपक चोपड़ा आए थे। डॉक्टर दीपक चोपड़ा आप सब जानते हैं, माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। कैलिफोर्निया में चोपड़ा सेंटर भी है जहाँ प्राइमोर्डियल साउंड मेडिटेशन वगैरह वो सिखाते हैं। उनकी काफ़ी किताबें फेमस हैं और काफ़ी प्रसिद्ध लेखक और वक्ता है। तो माउंट आबू में उनको बुलाया था डॉक्टर्स के बीच में। तो देखो, एक साइंटिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, मैंने अंतस्रावी ग्रंथियों के विशेषज्ञ है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। तो उन्होंने तीन बातें बताई थी पुरुषार्थ के लिए। उन्होंने कहा था, देखो हिंदी शब्द उन्होंने कहे थे, उसमें अभी का ये जो शब्द है सिमरन, और उसने दो शब्द और बताए थे कि सेवा, सत्संग और सिमरन। ये उन्होंने बताया अवस्था को बनाने के लिए, सेवा, सत्संग और सिमरन। अभी मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा क्योंकि इसमें बाबा के चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। सेवा सब्जेक्ट तो हमारा है, सत्संग माना योग, जिसका आधार है ज्ञान, ज्ञान योग आ गया। और सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, और सिमरन करेंगे माना परमात्मा की महिमा करेंगे। तो आपके अंदर धारणा होनी है। तो भक्ति मार्ग में भी ये शब्द अलग अलग भाव से आए हैं। बाबा उसको याद कर रहा है मुरली में, माना ये इंपॉर्टेंट है, सिमर सिमर सुख पाओ। माना जितना हम ज्ञान की बातों को बुद्धि में दौड़ाएंगे उतना हम सुख स्वरूप बनते जाएंगे। जिसको बाबा ने कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ने स्मृति के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई है क्योंकि ये भगवत गीता का शब्द है। 18 चैप्टर 73 वर्स, 18वें अध्याय में 73वां श्लोक है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। ये 18वें अध्याय का श्लोक है और उसमें ये स्मृति शब्द आया है। बाबा ने कहा कई बच्चे याद करते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं, तो हमको स्वरूप बनना है। और बार बार बाबा के ज्ञान को जितना हम रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज करेंगे। ये है सिमर सिमर सुख पाओ। आज विशेष मुझे लोक संख्या के ऊपर भी अटेंशन गया। बाबा ने कहा रोज लाखों पैदा होते हैं। अभी एक कैलकुलेशन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से रोज 3,85,000 लोग जन्म लेते हैं। तो अभी का पॉपुलेशन 800 करोड़ के ऊपर है। अभी इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो हम 900 करोड़ को 10-15 साल में क्रॉस करने वाले हैं। इतनी सारी आत्माएं आएगी। तो बाबा की ये बातों के ऊपर कई बाबा के बच्चे चिंतन करते हैं। मुझे इम्पोर्टेंट लगा साइकोलॉजी के हिसाब से कि पास्ट की बातें, भूतकाल की बातें जो मनुष्य को बहुत डिस्टर्ब करती है, भूल नहीं पाते हैं। हम बोल देते पास्ट इज पास्ट, लेकिन ये सब बातें बार बार याद आती रहती है। तो बाबा ने कहा अगर पास विद ऑनर बनना है, पास विथ ऑनर बनना है तो हर संकल्प और समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसे श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। माना पास्ट को याद करके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट माना पश्चाताप नहीं होना चाहिए, अरे रे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरे से तो गलती हो गई, ये सब नहीं आना चाहिए। हम अपनी पास्ट को देखें तो वाह वाह आना चाहिए। और केवल हम ही नहीं, दूसरे आत्माएं भी हमारी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, हमारी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, तभी कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। जैसे हम अभी ब्रह्मा बाबा की सभी बातों को याद करते हैं, मम्मा की बातों को याद करते हैं, कीर्ति गाते हैं उनकी। तो ये सब उन्होंने कैसे किया? ये उन्होंने तभी किया जब हर संकल्प और समय को उन्होंने श्रेष्ठ विधि से पास किया। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। हर संकल्प और समय को श्रेष्ठ विधि से मुझे पास करना है, हर क्षण मुझे गोल्ड मेडल लेना है।
और इसका प्लान बनाना पड़ेगा। और जितना हम बाबा के बच्चे ये श्रेष्ठ प्लान बनाएंगे, उतनी विश्व में बाबा की शक्तियां फैलेगी, विश्व को सकाश मिलेगा। बाबा ने कहा प्लान से प्रोग्रेस होती है, तो प्लान करना चाहिए। जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मुझे गुजरात में जाना है सेवा के लिए। मुंबई से हम जा रहे हैं, यहाँ से पालघर और डहानू करते हुए वापी, और फिर दमन, सेलवासा और वलसाड़, नवसारी, सूरत, ऐसे रूट है। तो अगले 7 से 10 दिन हम वहां पे रहेंगे सेवा के लिए। तो ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है, नहीं तो बाकी सेवाएं बाद में आने वाली है। तो प्लान से प्रोग्रेस होता है। आज की पूरी मुरली में टेक होम करना है कि अहंकार नहीं रखना है, स्वयं को निमित्त समझना है, अहम और वहम को छोड़ रहम दिल बनना है, गायन और महिमा योग्य बनना है, तो संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, बाबा की बातों को सिमर सिमर कर सुख का अनुभव करना है, बीती को बीती लगाना है। इस तरह से हर कर्म करना है कि लोग वाह वाह बोले, और स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाना है ताकि विश्व को सकाश मिले। अच्छा, ओम शांति।